सुप्रभात। सत्संग का दर्जा, सत्संग का दर्जा। बनारस में एक पंडित जी थे, एक अच्छे साधक थे और उनकी सूक्ष्म दृष्टि भी विकसित थी। उन्होंने एक बार शंकर जी से कहा कि तुम चाहो तो हम तुम्हें भगवान के दर्शन करा दें। शंकर जी ने पूछा कि सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार। उन्होंने उत्तर दिया कि जो चाहो वो दर्शन करा दें। शंकर जी तब अपने इष्ट के ख्याल में आ गए और फिर पंडित जी चुप हो गए। पंडित जी को आभास हो गया कि शंकर जी कहीं जाते हैं और उन्होंने पता लगा लिया हमारे बारे में। तो एक बार उन्हें पता चला कि हम बनारस आए हुए और उन्होंने शंकर जी से हमसे मिलवाने का अनुरोध किया। हम उन दोनों होटल अजय में ठहरे थे। एक दिन जब सत्संग हो रहा था, वो आकर बोले कि क्या वो कुछ पूछ सकते हैं। हमने पूछा कि वे विद्वान आदमी हैं। हम उनकी बात समझे नहीं, यह सोचकर कि वे बात पूछें जो हम समझ सकें, परंतु वो चुप हो गए और कुछ पूछा ही नहीं। जब सत्संग समाप्त हो गया, सब लोग बाहर आ गए, तो शंकर जी ने पंडित जी से कहा, शंकर जी से पंडित जी ने कहा कि ऐसा सत्संग तो हमने कहीं नहीं देखा। जो जिस दर्जे का है उसे उसी दर्जे का लाभ हो रहा है। जो पहले दर्जे का उसे पहले दर्जे का सबक मिल रहा है, जो तीसरे दर्जे वाले को तीसरे दर्जे का। सभी को उनकी हालत के अनुसार फैज मिल रहा है। एक साहब जो जज थे वो आनंद लेने के लिए बैठे थे, तो उन्हें आनंद मिल रहा था। हमारी खुद की एक शंका बहुत दिनों से जो थी, आज दूर हो गई। क्योंकि जब हम अपने गुरुजी के पास रहते थे तो हमने सोचा कि बहुत देर हो गई है, नीचे नीचे चल रहे हैं, तो ध्यान करके ऊपर चढ़ गए। परंतु जब हम बाबूजी के सामने आए तो उन्होंने हमें नीचे उतार दिया। ऐसा जब 2-3 मरतबा हुआ तो उन्होंने कहा, तुम नीचे की स्थिति में रहोगे तो सब कुछ सब लोगों को फैज या आत्मधार या स्पिरिचुअल करंट मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास तो हर स्थिति के लोग आते हैं। तो जो प्रारंभिक अवस्था के रॉ लोग हैं, कच्चे लोग हैं या नए लोग हैं, उनको फैज पहुंचाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। हम तो इसलिए नीचे कर देते हैं जिससे सब लोगों को फैज मिलता रहे। ऊपर चढ़ जाओगे तो उनसे दूरी हो जाएगी तुम्हारी। तो ये सत्संग कराने का तरीका है और ये फैज देने का तरीका है। धन्यवाद।